अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अनवर बलोच। तो आज हमारा डिस्कशन टॉपिक है आप जेएस बैंक का पर्सनल लोन 2026 में कैसे ले सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। प्लीज़ आप सब रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और जो ना सब्सक्राइब करें। दोस्तों इंशाल्लाह आज की वीडियो में कंप्लीट आपको A to Z बताने वाला हूँ कि आप जेएस बैंक से 2026 में कैसे जो है ना लोन ले सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं और कितना लोन मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं पाकिस्तान की जितनी बैंक है, सब बैंकों के लोन के हवाले से, वो जो है ना मैंने 2024-25 में बनाई है। मैंने कहा क्यों ना जेएस बैंक के ऊपर जो है ना मैं 2026 में भी बना लूँ, और भी सारे बैंकों के मैंने बना लिए हैं 2026 के। उसके लिए आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको वर्ड के ऊपर ले जाता हूँ कि आप जेएस बैंक से 2026 में कैसे लोन ले सकते हैं। दोस्तों आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो इंशाल्लाह 2026 में आप आसानी से जेएस बैंक से लोन ले सकते हैं। दोस्तों कम से कम इसमें जो क्राइटेरिया है, कम से कम जो है ना आप की एज जो है ना 21 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 61 साल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 61 ईयर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 से लेकर 61 होना ज़रूरी है। ठीक है। बाकी अगर आप किसी भी इदारे में, प्राइवेट इदारे में काम करते हैं, सरकारी इदारे में जॉब करते हैं, तो आप जो ना कम से कम जो ना आपकी जो सैलरी हो वो 35,000 हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो हर महीने आपके अकाउंट में 60,000 रुपये आने चाहिए, तो आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फाइनेंसिंग अमाउंट है, यानी कि आपको कितना लोन मिलेगा, दोस्तों कम से कम जो ना आप 60,000 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम जो ना आप 40 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो ड्यूरेशन होगा वो 1 साल से लेकर आप 5 साल के लिए लोन ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपको लोन कितना चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 1 लाख या 2 लाख, और कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। ठीक है। ये जो ना मार्कअप रेट जो होगा वो 35% होगा। यानी कि अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए लेते हैं 1 साल के लिए, तो आपको वापसी पे 1,35,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। ठीक है। ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। मैक्सिमम जो ना 35% है। अगर आप की जो ड्यूरेशन कम हो तो मे बी जो ना 30% से लेकर 35% के आसपास हो सकता है। कम या ज़्यादा तो नहीं होगा, कम हो सकता है 30 से 35% के दरमियान। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और जो ना कमेंट में मिल जाएगा आपको। ठीक है। बाकी आप आते हैं दोस्तों जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। दोस्तों आईडी कार्ड की ज़रूरत है। अगर आप किसी इदारे में जॉब करते हैं तो उसके लिए जो है सेल स्लिप, प्रूफ ऑफ इनकम की ज़रूरत है, एम्प्लॉयर लेटर की ज़रूरत है। आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी भी इदारे में आपका कोई भी बिजनेस है, आपका शॉप है, दुकान है, शोरूम है, फार्मेसी है, किसी किस्म का जो ना कारोबार करते हैं, तो आप एज अ बिजनेस पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो ना ज़रूरी है, जो आपका बिजनेस है वो रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब जो ना मुझे बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि सर हम 5 साल से 10 साल से जॉब तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, हम कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर हम 10 साल से 20 साल से बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जो ना हमारा बिजनेस रजिस्टर नहीं है, हम किससे रजिस्टर करवाएं, कैसे अप्लाई होगा। दोस्तों आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह हम आपको पेड सर्विस देंगे। आपका फाइल रेडी करेंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आपको पेड सर्विस देंगे। आपने बैंक में जाना है, आसानी से जो ना आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। चाहे आप जो ना सैलरीड पर्सन अप्लाई करें, चाहे आप बिजनेस पर्सन अप्लाई करें, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो हम आपको कंप्लीट करके देंगे, फाइल बना के देंगे। आपने बैंक में जाना है, लीगल तरीके से इंशाल्लाह आपका लोन अप्लाई हो जाएगा। आपको फाइलर करेंगे, आपको बिजनेस रजिस्टर करेंगे, तो इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप हमसे रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर कमेंट में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, बहुत सारे दोस्त फ्रीलांसर हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके लिए हमने एक तरीका अपनाया है। हम जो ना आपको एज अ बिजनेस पर्सन ही अप्लाई करवाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं या फ्रीलांसर हैं, आपने बैंक में जाना है, बोलना है जी मैं ये बिजनेस करता हूँ, देन आप एज अ बिजनेस पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम आपका बिजनेस रजिस्टर करेंगे, आपका जो ना पेड सर्विस देंगे, देन आप एज अ बिजनेस पर्सन ही अप्लाई करेंगे। इससे पहले भी हमने इसी तरीके से सेम तरीके से जो ना लोगों को अप्लाई करवाए हैं, तो उनके लोन अप्रूव हो चुके हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं। और मेन चीज़ मैं बताना भूल गया, वो ये है कि दोस्तों पाकिस्तान भर में किसी एक बैंक में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, तो आप पाकिस्तान भर की किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है। HBL, UBL, अलाइड, अल्फला, मतलब एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। ये नहीं है कि सेम अगर जो ना हम जेएस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं, आपका जेएस बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप जेएस बैंक से नहीं ले सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी एक बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, तो आप पाकिस्तान भर के किसी भी जो ना बैंक से लोन ले सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।